अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा कुछ मिथ्स के बारे में, या आप अफ़साना कह लें या आप कह लें गलतफ़हमियाँ जो हमारे मरीज़ों में पाई जाती हैं कि कुछ दवाइयों के बारे में उनके शुबहात होते हैं कि ये दवाइयाँ ठीक नहीं हैं, ख़ास तौर पे स्टीरॉइड्स के बारे में। तो नो डाउट हर दवाई, वो इवन पैरासीटामोल क्यों ना हो, उसका एक्सेसिव यूज़ या उसकी पॉइजनिंग हो सकती है, वो प्रॉब्लम कर सकती है, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को मुतासिर कर सकती है। जहाँ पे फ़ायदे होते हैं, नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन एक आम फहम कुछ आते हैं जिनको थोड़ा बहुत शऊर होता है, वो पेशेंट आके डिस्कस करते हैं, आपने हमें स्टीरॉयड लिख दिए, ये क्यों लिख दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टीरॉयड बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स में आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। सिर्फ गलतफ़हमी वहाँ पे होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस बीमारी में कितनी डोज़ में और कितने दिनों तक ये दवाई देनी है, और इसको अगर हमें लॉन्ग टर्म पे देना है तो इसको बचाने के लिए जिस्म के दूसरे हिस्सों को, तो साइड में क्या हमें सप्लीमेंट्स या और कौन कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करना होता है, जिससे मरीज़ की अलामात भी बेहतर रहें और मरीज़ की जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी ना आएँ दवाइयों के, या कम से कम आएँ। वहाँ पे गलती आती है, और या वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जहाँ पे मरीज़ जब एक मरतबा दवाई कोई लिख देता है, उससे आराम आता है, तो वो चुप करके जाके मेडिकल स्टोर से वो दवाई ख़रीद के ख़ुद ब खुद शुरू कर देता है। या वो जो प्रैक्टिस कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जिनको ये पता ही नहीं होता कि कौन सी बीमारी में कब तक इसको स्टीरॉयड देने चाहिए और कब टेपर करने हैं, कब इसको छुड़ाना है और कैसे छुड़ाना है। तो वहाँ पे ये दवाइयाँ के नुकसानात हो सकते हैं, हर उसी तरह दवाई की तरह जिस तरह आम बाकी एंटीबायोटिक्स हो गए, पेन किलर्स हो गए, वो दवाइयाँ भी प्रॉब्लम कर सकती होती हैं। लेकिन ये कहना कि ये स्टीरॉयड हैं, ये क्यों दे दिए हैं या इस तरह, तो ये दवाई बहुत लाइफ सेविंग और बहुत अच्छी और बहुत सारी कंडीशंस में इंडिकेटेड किस्म की दवाई है, और कई वजह पे डॉक्टर को पता होता है, एक अच्छे फिजिशियन को, कि कहाँ पे उसको यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो एक गलतफ़हमी इस को ये जो जहन में है, उसको मैंने क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि दवाई बनी है और इसका रेकमेंड है और ओवरऑल पूरी दुनिया में रेकमेंडेड है, तो ये बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन कहाँ इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, ये इस पे हमें ज़रा डॉक्टर की ज़िम्मेदारी आती है कि वो इस पे देखे और जहाँ पे इंडिकेटेड हो वहाँ पे ये दी जाए। ठीक है, शुक्रिया।